नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर स्टैटिक सर्विलांस टीम ने बोकारो के नवाडीह में बरामद किए 1,10,000 रुपए। अब तक 13 लाख रुपए हो चुके हैं जब्त। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा अनुबंध पर कार्यरत 721 सैप कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के दिए गए आदेश पर लगाई रोक। ऊर्जा विभाग ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 30 सितंबर तक बढ़ाया। बकाया बिजली बिल भुगतान करने पर नहीं देना होगा ब्याज और विलंब शुल्क। और राज्य के स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त 214 पारा शिक्षक होंगे सेवा मुक्त। शिक्षा विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। और अब समाचार विस्तार से। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर स्टैटिक सर्विलांस टीम ने कल बोकारो जिला के नावाडीह थाना क्षेत्र स्थित आहडीह के पास एक वाहन से 1,10,000 रुपए बरामद किए। सर्विलांस टीम ने वाहन संचालक द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं देने की वजह से रुपए जब्त कर लिए हैं। इससे पहले 28 अगस्त को डुमरी फुथरो मार्ग पर बनाए गए चिकनका के पास वाहन जांच के क्रम में 2 लाख रुपए और 26 अगस्त को बोकारो के दुगदा ओपी क्षेत्र में एक वाहन से 10 लाख रुपए स्टैटिक सर्विलांस टीम ने बरामद किए थे। केंद्र सरकार ने झारखंड समेत देश भर के मनरेगा श्रमिकों के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लागू करने की समय सीमा और 3 महीने बढ़ा दी है। अब इसकी समय सीमा 31 अगस्त से बढ़कर 31 दिसंबर कर दी गई है। झारखंड में अभी भी लगभग 28,000 मनरेगा श्रमिकों का आधार सीडिंग होना बाकी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा में श्रमिकों के भुगतान में फर्जी पहचान और अनियमितता रोकने के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। आज विश्व संस्कृत दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी संस्कृत प्रेमियों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का संस्कृत के साथ विशेष रिश्ता है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे इस महान भाषा का सम्मान करें और संस्कृत में कम से कम एक वाक्य अवश्य साझा करें। प्रधानमंत्री ने स्वयं भी सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत में एक वाक्य साझा किया। झारखंड उच्च न्यायालय ने स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस सैप में अनुबंध पर कार्यरत 721 कर्मचारियों को हटाने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश एसएन पाठक की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। इससे पूर्व अदालत को याचिकाकर्ताओं ने बताया कि सैप में वे वर्ष 2008 से सैप में सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने 31 अगस्त से संविदा पर नियुक्त पूर्व सैनिकों समेत अन्य कर्मियों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद जेसीई-सीईबी ने राज्य कोटा के तहत चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस की सीटों पर नामांकन के लिए दूसरी चरण का सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दिया है। इसमें 109 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। राज्य के सरकारी और गैर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन के लिए चयनित विद्यार्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 4 सितंबर तक होगा। राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस के सत्र 2023-24 की पढ़ाई 1 सितंबर से शुरू करने का निर्देश नेशनल मेडिकल कमीशन ने दिया है। इसे लेकर धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल प्रबंधन पढ़ाई शुरू करने की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। यहां के प्राचार्य डॉक्टर ज्योति रंजन प्रसाद ने बताया कि एमबीबीएस प्रथम वर्ष में अब तक 84 विद्यार्थियों का नामांकन हो चुका है। फिलहाल सेंट्रल कोटा से 4, स्टेट कोटा से 8 और सेंट्रल नॉमिनेट से 2 सीटें खाली हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में लगभग 500 पदों पर नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर होने वाली नियुक्ति के लिए अधियाचना जारी कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 5 सितंबर है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ऊर्जा विभाग ने बकाया बिजली बिल भुगतान को लेकर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम OTS को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। राज्य के सभी शहरी और ग्रामीण बिजली उपभोक्ता इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।
इसके तहत 31 दिसंबर 2022 तक के बकाया बिल भुगतान पर ब्याज और विलंब पेमेंट चार्ज की राशि माफ कर दी जाती है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को 5 किस्तों में बकाया बिल का भुगतान करने की सुविधा है। हालांकि बिजली बिल बकाये को लेकर जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, उन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जाएगा। झालसा द्वारा सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को इस दिशा में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से सिविल, आपराधिक, बैंक, बिजली, पानी और बीमा समेत अन्य सुलह योग्य मामलों का निपटारा होगा। स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी कर्मचारियों और अवकाश प्राप्त कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा को लेकर सभी विभागों से ब्यौरा मांगा है। इस योजना के तहत कर्मियों और उनके परिजनों का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होगा। अगर इलाज में इससे ज्यादा राशि खर्च होगी तो उसे कॉर्पस फंड से उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के विभिन्न विद्यालयों में फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त 214 पारा शिक्षक सेवा मुक्त किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इन सभी को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल विद्यालयों में सेवा दे रहे लगभग 59,000 पारा शिक्षकों से प्रमाण पत्र का सत्यापन जिला स्तर पर हो रहा है। इसमें अब तक 431 पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं, जिनमें 217 को पहले ही सेवा मुक्त किया जा चुका है। हालांकि अभी भी लगभग 2000 पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन होना बाकी है। इस वर्ष 1 जुलाई से शुरू हुई 62 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन पर समाप्त हो रही है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए लगभग 4.5 लाख तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ मंदिर में प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन किए हैं। इस साल की सफल अमरनाथ यात्रा के लिए वे प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए थे। राज्य भर में आज हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनों द्वारा भाइयों की कलाई पर राखी बांधी जा रही है। भाई बहन के अटूट प्यार, स्नेह और विश्वास के इस पर्व को लेकर जमशेदपुर में कई महिलाओं ने विधायक सरयू राय को राखी बांधी। वहीं गोड्डा के कई विद्यालयों की छात्राओं ने पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। अब कुछ संक्षिप्त खबरें। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम परिसर स्थित शिवगंगा सरोवर में सावन पूर्णिमा के अवसर पर कल भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। झारखंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जेसिया की वार्षिक आम सभा 2 सितंबर को होगी। इस मौके पर नए सत्र के लिए कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आज अंतिम तारीख है, जबकि 2 सितंबर तक भरे गए आवेदन में सुधार किया जा सकता है। जमशेदपुर में टाउन हॉल के समीप नवनिर्मित स्विमिंग पूल का विधायक सरयू राय ने कल उद्घाटन किया। यहां 12 वर्ष तक के बच्चों को स्विमिंग सिखाई जाएगी। रांची प्रीमियर लीग क्रिकेट का आयोजन 29 सितंबर से होगा। आईपीएल की तर्ज पर होने वाले इस प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का निबंधन 6 सितंबर से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर स्टैटिक सर्विलांस टीम ने बोकारो के नावाडीह में बरामद किए 1,10,000 रुपए। अब तक 13 लाख रुपए हो चुके हैं जब्त। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा अनुबंध पर कार्यरत 721 सैप कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के दिए गए आदेश पर लगाई रोक। ऊर्जा विभाग ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 30 सितंबर तक बढ़ाया। बकाया बिजली बिल भुगतान करने पर नहीं देना होगा ब्याज और विलंब शुल्क। और राज्य के स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त 214 पारा शिक्षक होंगे सेवा मुक्त। शिक्षा विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।